नमस्कार मित्रों, मैं अमर अद्वितीय आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सदैव ही यह कोशिश करते हैं कि आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके जीवन को परिवर्तित करने लायक उद्देश्य से जुड़ी हुई रोचक और मोटिवेशनल कहानी, प्रसंग या संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करें। इसी क्रम में आज लेकर उपस्थित हैं कुछ लघु कहानियाँ जो निश्चित ही आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगी। प्रथम कहानी का शीर्षक है मन में अहंकार। एक राजा अपनी वीरता और सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वह अपने गुरु के साथ भ्रमण कर रहा था। राज्य की समृद्धि और खुशहाली देखकर उसके भीतर घमंड के भाव आने लगे और वो मन ही मन सोचने लगे, सचमुच मैं एक महान राजा हूँ। मैं कितने अच्छे से अपने प्रजा की देखभाल करता हूँ। उनके गुरु सर्वज्ञानी थे। वे तुरंत ही अपने शिष्य के भावों को समझ गए और तत्काल उसे सुधारने का निर्णय लिया। रास्ते में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा। गुरुजी ने सैनिकों को उसे तोड़ने का निर्देश दिया। जैसे ही सैनिकों ने पत्थर के 2 टुकड़े किए, एक विश्वसनीय दृश्य दिखा। पत्थर के बीचों बीच कुछ पानी जमा था और उसमें एक छोटा सा मेंढक उपस्थित था। पत्थर टूटते ही वो अपनी कैद से निकलकर भागा। सब अचरज में थे कि आखिर वो इस तरह कैसे कैद हो गया और स्थिति में भी वह अब तक जीवित कैसे था। अब गुरुजी राजा की तरफ पलटे और पूछा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप इस राज्य में हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, सबको पाल पोस रहे हैं, तो बताइए पत्थरों के बीच फंसे उस मेंढक का ध्यान कौन रख रहा था? बताइए कौन है इस मेंढक का रखवाला? राजा को शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा। उसने अपने गुरु की तरफ शीश झुकाते हुए उनसे क्षमा मांगी और वह जान चुका था कि वो ईश्वर ही है जिसने हर एक जीव को बनाया है और वह ही हर जीव के जीवन की रक्षा, उसके भरण पोषण और अन्य व्यवस्थाएं की स्थिति पैदा करता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार अच्छा काम करने पर मिलने वाले यश और प्रसिद्धि से लोगों के मन में अहंकार घर कर जाता है और अंततः यही उनके अपयश और दुर्गति का कारण बनता है। अतः हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे इस जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, कभी घमंड न करें और सदा अपने अर्थपूर्ण जीवन के लिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के कृतज्ञ रहें। अगली कहानी का शीर्षक है कि आप राजा हों, सर्वशक्तिशाली हों, लेकिन अपने सबसे बड़े शत्रु के प्रति सदैव सचेत रहें और आपका सबसे बड़ा शत्रु है घमंड। एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार उस राज्य से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुना
और विचार किया कि एक बार राजा से मिला जाए और उसे सुधारने का प्रयास किया जाए। साधु तेजी से राजमहल की ओर गए और बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वह गुस्से में भर गया। राजा बोला, ये क्या उद्दंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। वो बोले, महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं, कहीं और जाइए। साधु ने कहा, हे राजा, तुमसे पहले ये राजमहल किसका था? राजा, मेरे पिताजी का। साधु, तुम्हारे पिताजी से पहले ये किसका था? राजा, मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा, जिस तरह लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा राजमहल भी है, जो कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है कि ये सराय ही है जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। साधु की बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा जी से क्षमा मांगी और फिर कभी घमंड न करने की शपथ ली। ये दुनिया एक सराय के समान है, जहाँ कुछ लोग रोज़ आते हैं और कुछ लोग रोज़ जाते हैं। सभी के आने और जाने का समय निश्चित है। अतः यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि अच्छी सोच रखें, अपने अच्छे काम जारी रखें, क्योंकि इस सराय से तो सभी को एक दिन जाना है। मित्रों, अगली कहानी बहुत ही प्रेरक और हौसलावर्धक है। शीर्षक है, हर समस्या का कोई हल होता है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक तावीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी भी परिस्थिति ऐसी बने कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र ही नहीं आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं पढ़ना। राजा ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों ने के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नज़र आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वह जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज़ पर गया और उसे साधु की बात याद आई।
उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर कागज़ को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख। अब उसने स्वयं से ही कहा, हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह बहुत ही छोटी सी कहानी लेकिन बहुत लाभप्रद है। यह किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सभी की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव आदि के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। डरने लगता है। व्यक्ति अंदर ही अंदर कि सब खत्म होने वाला है। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से ज़ोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा एकदम से जादू जैसा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। मित्रों, आपने सुनी कुछ छोटी कहानियाँ जो जीवन के प्रति हमारी सोच को बदलने के लिए हमें नया दर्शन देती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।